नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप के एक स्पेशल एपिसोड में। जैसा कि आपको विदित है, अब जो हमारे दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं उनका हम स्वागत करते हैं और साथ में हम नए दर्शकों का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे प्रतीत्य समुत्पाद की नवम कड़ी उपादान के बारे में। एक बार फिर हम हार्दिक स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का, और उनके बारे में यह बताते हुए गर्व महसूस करते हैं कि यह बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की हैं तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बिना समय गवाए आपको अपने जिज्ञासुओं के प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो जिज्ञासु ईमेल, व्हाट्सएप और आपसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके बारे में आप हमारे जिज्ञासुओं को जिज्ञासा शांत करते हैं। तो आज का एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है कि जो लोग हमसे बिछुड़ जाते हैं उनसे बिछुड़ने का हमें दुख होता है, तो भंते जी हम इस दुख को कैसे दूर कर सकते? बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आप इस धम्मदीप कार्यक्रम में अपने दर्शकों के प्रश्न को आप हमेशा उठाते रहते हैं। जैसे कि आपने पूछा है कि हमारे प्रिय लोग जब बिछड़ जाते हैं तो दुख होता है, तो इस दुख को कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो आपने देखा हो कि स्वाभाविक तौर पे तथागत गौतम बुद्ध ने जब 4 आर्य सत्य के बारे में बताया तो वह बताते हुए कहते हैं कि सिर्फ दुख एक कारणों से नहीं होता है, उसके अलग अलग कारण हैं। जैसे वो कहते हैं जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखं, अपे ही संपयोगो दुखो, पिए ही उपयोगो दुखो, यम पी इच्छा लपति तम्पि दुखं, पंच स्कंद खंदा दुखा। अर्थात जन्म, व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु और प्रिय लोगों का बिछड़ जाना, अप्रियों का मिल जाना, यह सब दुख के कारण हो जाते हैं। और अक्सर जो प्रिय व्यक्ति हैं जब हमसे दूर जाता है तो आपने महसूस किया होगा कई बार कि वह मनुष्य के साथ जुड़ा होता है, और इसीलिए कई बार ये देखने के लिए मिलता है कि दुख उत्पन्न होता है जब हमारे प्रिय लोग हमसे दूर चले जाते हैं, और वह बार बार हमें उनकी यादें, उनका स्मरण, उनकी अनुभूतियाँ जो है हमें होना शुरू हो जाता है। और इसलिए कई बार आपने महसूस किया होगा कि अक्सर इसलिए होता है कि मनुष्य उसके साथ अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, और इसलिए वह स्वाभाविक कि हमसे जब दूर जाते हैं तो दुख होता है बिछड़ जाने से। लेकिन यह सच्चाई है, यह वास्तविकता है, इससे हम कभी नकार नहीं सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे कि माता पिता, भाई बहन, बच्चे सब एक दूसरे से कभी न कभी अलग हो जाते हैं। बिछड़ना यह स्वाभाविक है, ये प्रक्रिया है। और जब हम इस सच्चाई को जानते हैं कि ये सत्य है तो उस आधार पर हम लोग अपने उस काम को करना शुरू रखते हैं, और इसलिए हमें आभास होते रहता है कि हाँ ये वास्तविकता है, और इस वास्तविकता के आधार पर हम लोग अपने सत्य को स्वीकार कर सकते हैं। आपको किस्सा गौतमी, जो कि कई बार हम लोगों ने उनका एक किस्सा बताया है कि एक श्रावस्ती में गौतमी रहती थी, और उसका बेटा का निधन हो जाने के बाद वह बड़ी व्याकुल हो जाती थी कि उसे उसका बेटा जीवित चाहिए,
उसे लगता नहीं कि मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो वह बार बार प्रयास करती है और सारे श्रावस्ती में वह पता लगाती है कि मेरे बेटे को जिंदा कर देंगे। कोई उसको उत्तर नहीं दे पाता है, लेकिन कुछ सज्जन उनसे इस बातों को कहते हैं कि हाँ जाइए आप तथागत गौतम बुद्ध के पास, वे बहुत कुछ जानते हैं, वे आपको जरूर कोई ना कोई उपाय बताएंगे। ऐसे समय में तथागत के पास जाती हैं, उन्हें अभिवादन करती हैं और उनसे कहती है मेरे बेटे को जिंदा कर देंगे। तो वह स्वाभाविक तौर पे हाँ कहते हैं। तो ये देखा जाता है कि बिछड़ जाने की वजह से, दूर होने की वजह से उसे कैसा लगता है। हमसे आपने देखा कई बार कि बच्चे हमारे दूसरे देश चले जाते हैं, तब भी हमें कितना दुख महसूस होते रहता है। तो यह स्वाभाविक बातें हैं जो मनुष्य के जीवन काल में देखने के लिए मिलती है। लेकिन हम इन दुखों को दूर भी कर सकते हैं जब हम सच्चाई जानते हैं, जब हम उसके और भी गहराई में जानते हैं हाँ ये तो होने वाला है, ऐसा ही होगा, ये हमारे साथ नहीं तो इस संसार में रहने वाले सभी लोगों के साथ में होते रहता है। ये घटना कोई मेरे साथ अकेले के साथ नहीं होता, ये संसार का नियम ही है जो इस तरह से बना हुआ है। तो जब उस सच्चाई को हम जानते हैं तो हमें बोध होता है और तब हम उस दुखों से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन कई बार इतना आसान भी नहीं है जल्दी से बाहर निकल जाना, लेकिन आसान भी है इस मायने में कि जब हम सच्चाई को जानते हैं तो तब हमें ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, हम उससे जल्दी बाहर निकल आते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण है कि हम इस सच्चाई को जानें कि प्रिय लोग हमसे स्वाभाविक तौर पर बिछड़ जाने वाले हैं, कभी न कभी हमसे अलग हो जाने वाले हैं। इसलिए इसके लिए दुख और शोक करना उचित नहीं, बल्कि हमें इससे धीरे धीरे मुक्त होना चाहिए। जैसे जैसे हम इससे मुक्त होते चले जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर हमें वह भाव हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए दर्शकों, आप सब लोगों को इस बातों को जानना कि ये तो सच्चाई है और ये इसे कभी नकारा नहीं जा सकता, इसे रोका भी नहीं जा सकता है। कोई रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक जो कुछ भी नियम बनाए गए हैं, उस नियम के आधार पर आप जो देखेंगे तो हमें वो स्वाभाविक चीज़ें जो हैं देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है और आपने विस्तार से इसको जाना भी है। तो मैं ऐसे ही प्रश्न पूछने के लिए हमेशा आप लोगों का मैं धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि अपनी जिज्ञासाओं को हमेशा उपस्थित करना चाहिए, पूछना चाहिए, कहीं जिज्ञासा हमारे अंदर ही ना रह जाए। इसलिए जिज्ञासाओं को जितना हम निकालेंगे, जितना उसका प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे, जितना हम जान सकते हैं तो उसे ज़रूर जानना चाहिए। तो मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं को शांत किया और अब समय की सीमा को देखते हुए हम अपने मूल प्रश्न पे आते हैं। भंते जी, आज का मूल प्रश्न है प्रत्युत समुत्पाद की नवम कड़ी उपादान के बारे में। कृपया आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। हम लोग विस्तार से देख रहे हैं प्रत्युत समुत्पाद, जिसमें 12 कड़ियाँ हैं और वह एक दूसरों पर आधारित है, एक दूसरों पर निर्भर है, एक दूसरे से ही उत्पन्न होती है। तथागत गौतम बुद्ध की पहली देशना जो कि सारनाथ में हुई थी, और उसी सारनाथ में उन्होंने अपने 5 पंचवग्गी भिक्षुओं को यह उपदेश दिया था, जिसमें प्रत्युत समुत्पाद का भी उपदेश था। चूँकि आप जानते हैं कि हम लोगों ने यह 12 कड़ियों में से आज जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग 90वीं कड़ी, जिसे हम उपादान कहते हैं। उपादान का मतलब है कि आलम्बन से या आलम्बन में दृढ़ता कोई हम उपादान कहते हैं। अर्थात किसी भी चीज़ के साथ आपने देखा हो कि दृढ़ पूरी तरह से उससे बने रहना, पूरी तरह से उसको दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ाने की कोशिश करना, तो यह एक उपादान जो कि तृष्णा से उत्पन्न होता है, तन्हा पच्छया उपादान, ऐसा पाली में कहा जाता है। तो यह एक प्रत्युत समुत्पाद की एक ऐसी कड़ी है
जहाँ पर आप देख सकते हैं तो उपादान आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि और भी पूरी तरह से जो आलम्बन है और भी मजबूत होता चला जाता है, क्योंकि तृष्णा जो मूल कारण है, आपने देखा कि उससे जो चीज़ें निकलती हैं जिससे दुख भी उत्पन्न होता है, लेकिन उपादान जो हमें पूरी तरह से दृढ़ता के साथ में हमें वह स्थिति में पहुंचाता है। और इसलिए आप देखते हैं तो हमारे जो भीतर है वो 4 और 5 और कुल मिलाकर के 6 इंद्रियां पाई जाती हैं। और यह इंद्रियां जिसका अपना एक अलग अलग विषय है, जिसको हमने अलग अलग देखा भी है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा कान है सुनने का काम करता है, आँख हमारा देखने का काम करती है, नाक हमारा गंध लेने का काम करता है, जो जीवा है वो रस लेने का काम करती है, और जो त्वचा है वो स्पर्श करने का काम करती है। तो इसी तरह से हम जिन चीज़ों को देख रहे हैं वह स्वाभाविक तौर पर आप देख पाएंगे कि जो इंद्रियां हैं वह पूरी तरह से आलम्बन जिसे कहा जाता है, आलम्बन वह जिसकी दृढ़ता बन जाती है, जो मजबूती के साथ आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो यह उपादान और यह बना हुआ आलम्बन हमारे जीवन काल में जो सतत हमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा देखने के लिए मिलता है। तो खास करके तृष्णा, जो कि आप जानते हैं कि काम तृष्णा जो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, और इसी से आप देखते हैं तो उपादान भी हमें प्राप्त होते रहता है। तो यह मनुष्य के जीवन काल से जुड़ी हुई वह सभी चीज़ें जो धीरे धीरे एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी इस तरह से रूपांतरित होते चले जा रही है, एक के बाद दूसरी चीज़ें उत्पन्न हो रही है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध उस काल में अधिकतर समझाया करते थे कि यह एक भाव चक्र है, यह एक ओरिजिन ऑफ थियरी है, जिसे हम देख सकते हैं कि एक भाव चक्र जिसे कहा जाता है, और यह चक्र इंसान वहीं के वहीं पूरी तरह से घूमते रहता है। इसलिए यह चीज़ें जब उत्पन्न हो जाती है और वह बड़ी मजबूत स्थिति के साथ देखी जाती है, उस दृढ़ता रहती है, और वह स्वाभाविक तौर पे हमें अपने जीवन काल में आप प्रत्यक्ष रूप से उसे देख पाते हैं। यही एक मूल कारण है मनुष्य के अपने उत्पत्ति का, मनुष्य के इस आने वाली प्रक्रिया का, और मनुष्य का यही एक अस्तित्व है रोकने का। तो जो अरहत बन जाते हैं, आपने कई बार महसूस किया होगा या देखा या सुना भी होगा, या आप अभी भी जान सकते हैं कि जो अरहत होते हैं मतलब उन्होंने अपने शत्रु को परास्त किया होता है। शत्रु कौन से? तो अक्सर आपने देखा हो कि हम बाहर के लोगों को ज़्यादा हम ये मानते कि हमारे शत्रु है, लेकिन वो वास्तविक शत्रु नहीं है। जो वास्तविक शत्रु है जिसे हम कहते हैं वह हमारा खुद का अपना दुश्मन, जिसे लोभ, द्वेष और मोह कहते हैं। यही हमारे लिए वास्तविक शत्रु है। लेकिन जो व्यक्ति लोभ पर विजय प्राप्त कर दे, द्वेष पर विजय प्राप्त कर दे, मोह पर विजय प्राप्त कर ले, तो वह व्यक्ति इससे ऊपर उठ जाता है, और वह उठ करके स्वाभाविक तौर पर अपने जीवन को जीने के लिए वह आगे बढ़ते रहता है। इसलिए यह एक ऐसी पद्धति, ऐसा एक भाव, ऐसी एक सोच जिस पर आप देख पाएंगे कि यह किस किस तरह से काम करते हुए नजर आती है। जो इस प्रतीत्य समुत्पाद में हम लोग एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा देखते हुए नजर आ रहा है। यह एक दूसरे के साथ बनी हुई कड़ियाँ हैं, जुड़ी हुई कड़ियाँ हैं, वह अलग नहीं है, वह एक दूसरों पर आश्रित है। और इसीलिए हम पूरी तरह से देख पा रहे हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने ठीक तरह से इसे समझाया है कि यह हमारे जीवन का कैसे तय होता है आने का। तो लोग मानते हैं कि एकाएक से यह उत्पन्न होता है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है एकाएक से उत्पन्न होना, बल्कि यह एक प्रक्रिया के रूप में मनुष्य जन्म लेता है, या उसे फिर से आलम्बन जो हमारे पास में है वो देखने के लिए मिलता है। इसलिए आपने देखा इंद्रियां और इंद्रियों के विषय और इंद्रियों के विषय के अनुभव जो हमें स्वाभाविक तौर पे देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं मन
जो कि एक इंद्रिय है, जो वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान जिस तरह से हमें देखने के लिए मिलते रहता है, तो यह एक मन की एक ऊर्जा, एक ताकत जो मनुष्य को इस तरह से बनाते हुए चली जाती है। और उसका हम जब आकलन करते हैं या जब हम उसे देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये मनुष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना नहीं है। तो आप देखा जाए तो सभी बातें जानना मनुष्य के बस का कार्य तो नहीं है, लेकिन उसके लिए वह बार बार प्रयास कर सकता है कि हाँ, ये चीज़ें हैं जो हमें मिली हुई है और हम उसको अपने जीवन काल में पूरी तरह से ले पा रहे हैं। तो इसलिए मनुष्य का जो अस्तित्व निर्माण होता है, वह अस्तित्व स्वाभाविक तौर पर आप देख पाएंगे कि वह एक धीरे धीरे विकास हुआ है और वह माता पिता के द्वारा दिया गया है। लेकिन मन, जिसे हम चेतना भी कहते हैं, ये अपने कार्यों के आधार पर निर्भर करती है कि हम किस तरह से उसे बना रहे हैं, उसके कैसे तैयार कर रहे हैं, कैसे उसकी सोच को हम डेवलप करते जा रहे हैं। और इसलिए ऐसे मौके पर हमें, जब हम उपादान को जान रहे हैं, तो उपादान पच्छया भाव, उपादान से भाव उत्पन्न हो जाता है। और इसलिए जितना हो सके तो हम अपने उस जो कर्म है या जो हमारा कार्य है, जो एक के बाद दूसरा उत्पन्न हो जाता है, तो यहाँ पर हम रोक सकते हैं, यहाँ पे हम उसे कमज़ोर बना सकते हैं, उसे हम देख सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ें हुई थी और इसके कारण मुझे अलग अलग तरह की चीज़ें देखने के लिए मिल रही है, उत्पत्ति हुई है। ये मनुष्य के साथ में होने वाली इस तरह के भाव को हम ज़्यादातर देख पाएंगे और समझ पाएंगे। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध बार बार इस बात पर जोर देते हुए समझाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, ये एक ऐसा अवसर है, ऐसा एक भाव है और वह लगातार प्रतित्व समुत्पाद को हम देख रहे हैं। तो उसमें जो उपादान अपने आप में, वह एक ऐसी सोच को, ऐसी भावनाओं को, ऐसे विचारों को आपने देखा कि वह तब्दील कर देता है, जिससे उत्पन्न होना अब निश्चित है। क्योंकि आलम्बन के प्रति दृढ़ता, यानी अब आलम्बन से यहाँ पर टूटा नहीं है, बल्कि उस आलम्बन के प्रति हमारी और भी दृढ़ता, मजबूती बनी हुई है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध सदैव ही वह काटने की बात करते, छोड़ने की बात करते, हमेशा उसे त्याग करने पर जोर देने के लिए कहा करते हैं। लेकिन अक्सर मनुष्य सामान्य तौर पर तो वह बिल्कुल सामान्य सा रहता है, उसको यह सब पता नहीं होता। लेकिन जो मनुष्य है, न जाने कितनी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें समाहित है जिसके कारण वह बनते रहता है। और इसलिए हमें यह समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और एक एक करके जब हम जानते हैं तो उसकी एक वास्तविक ताकत जो है वो हमारे सामने देखने के लिए मिलती है। उपादान का, जो कि समाज के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि बहुत सारी जो संततियां हैं, जो मनुष्य हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाए जाते हैं, कुछ नहीं पाए जाते हैं, कुछ अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे आपने देखा कि आजकल टेक्नोलॉजी जो होती है, वो टेक्नोलॉजी सबको नहीं आती है, लेकिन वह यदि आ जाए तो सभी लोग उसका ठीक तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये अक्सर होते हुए हमें देखने के लिए मिला हुआ है। इसलिए उपादान, जो कि आलम्बन के प्रति, यानी आलम्बन में यह अभी भी वह भाव है, और उसी के कारण आपने देखा कि उपादान उत्पन्न हुआ है। कई बार महसूस करता है इंसान कि ये सब जन्म मरण की प्रक्रिया सब बेकार है, मिल गया तो जियो, मिल गया तो ऐसे ही जीवन प्रारंभ करो। लेकिन नहीं, जीवन मिलने के बाद हमें वह कुशल कार्यों पर जो जोर दिया जाता है, अकुशल कार्य का त्याग करने के लिए कहा जाता है। और ये लगातार ये चीज़ें हमें ध्यान में रहती कि हाँ, ये चीज़ होती है। और वो चीज़ करने के लिए हम स्वयं भी बड़े पैमाने पर
लगातार प्रयत्नशील बने रहते हैं। और ये करना आज के समय के लिए कितना महत्वपूर्ण बन जाता है कि इंसान कैसे कैसे प्रक्रियाओं से वह तैयार हुआ है, क्या उसके मुख्य कारण है, क्या सोर्स है, क्या ऊर्जा है, किस तरह की चेतनाएं हैं, तो वह सब आप देख सकते हैं। और इसलिए हमें इस षडायतन जो हम जिसे कहते हैं 6 आयतन, और उसी से आप देख पाएंगे कि किस तरह का हमारा अपना एक आलम्बन है, किस तरह से हमारी अपनी उस सोच को, उस ज्ञान को जो हम देख रहे हैं, तो आप देख पाएंगे कि यह एक बड़ा व्यापक रूप लिए हुए है। विचार कोई साधारण नहीं होते, वह एक बड़े पैमाने पर हमें देखने के लिए मिलते रहते हैं। इसलिए शुरुआती दौर पर तथागत गौतम बुद्ध जब निकलते हैं तो चारिका करते हुए वह सबके पास पहुंच जाते हैं, जितना उन्हें ज़रूरत है उतना ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद दूसरों का उपदेश करते हैं। उपदेश करने से कुछ की जो सोच है वो तो बड़ी मजबूत हो जाती है, कुछ की सोच नहीं हो पाती। और इसलिए बार 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 जो इस प्रक्रिया में आने वाले लोग हैं, जो इस प्रक्रिया को समझते हैं, वह अपने साइंटिफिक दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए वैज्ञानिक तरीके के इस्तेमाल करने की वजह से ही ये चीज़ें संभव हो सकी है। लेकिन बहुत सारे लोग जो जानते भी नहीं हैं, उनको कुछ पता भी नहीं है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध हमेशा इस बात पर जोर देते रहते हैं कि हम जो आए हैं मनुष्य के रूप में, यह कहीं ना कहीं आपको कुशल कर्म का परिणाम ही है, ऐसा तथागत गौतम बुद्ध भी मानते हैं। और यह हमें देखने के लिए मिलता है। तो उपादान जो है एक ऐसा भाव है जो मनुष्य के जीवन काल में और भी आने के लिए अपनी पूरी तरह से संभावना जता देता है, पूरी तरह से वह भाव बना देता है। इसीलिए वह उपादान है। यदि नहीं है तो उपादान बिना तृष्णा के नहीं होता, और इसलिए वह उत्पन्न हो गया है। लेकिन कम से कम हम आलम्बन के प्रति तो कम से कम हमें वह पूरी तरह से चिपक जाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि आलम्बन से चिपकने का मतलब है हम भाव बना रहे हैं। आलम्बन को हमें त्यागना है तो हम भाव नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन इसी घेरे में रहते हुए आप पाएंगे कि आडंबर को हम बार 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 किस तरह से और किस ढंग से हम लोग लेते रहते हैं। लेकिन आलम्बन जो उपादान में एक अपना भाव किस तरह से वह अपने इंद्रियों के माध्यम से लेते रहते हैं। और इसलिए ये सभी चीज़ें मनुष्य के स्वभाव धर्म में देखी गई है, जानी गई है, और यह स्वभाव से ही मनुष्य का अस्तित्व निर्माण होता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से एक बड़ी कंप्लीट प्रक्रियाएं हैं जो मनुष्य के लिए खास करके देखने के लिए मिलते रहती हैं। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध वह समझाते हैं कि आलम्बनों में मत फंसो, तृष्णाओं में मत फंसो, क्योंकि यह आपके लिए दुखदायी होंगे। लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ देते हैं और आप जानते हैं कि इस रास्ते को अपनाते हैं, तो आपका जो दुख है वो समाप्त नहीं होगा, लेकिन जब हम उसे अपनाते तो होगा। तो इस तरह के अपने कार्यों से, अपने स्वभाव से, अपनी प्रक्रिया से ही आप उन चीज़ों को जन्म देते रहते हैं। और जन्म लेना स्वाभाविक, इस तरह की बातें हम लोगों ने देखी है, होती है, अक्सर होती है, और हम पूरी तरह से लगे रहते हैं, क्योंकि प्रतित्य समुत्पाद में जो कड़ियाँ हैं वह एक को दूसरा जन्म देने में मदद करती रहती है। क्योंकि जब कोई एक चीज़ उत्पन्न होगी तो स्वाभाविक है दूसरी चीज़ भी उत्पन्न होगी, इसके बिना कोई संभव नहीं है। और इसलिए उपादान जैसे इस क्षेत्र को जब हम देखते हैं, और देखते देखते आप पाएंगे कि उस भाव को हम पूरी तरह से किस तरह से रूपांतरित कर रहे हैं। दृढ़ता किसी भी चीज़ की साधारण बात नहीं है,
दृढ़ता हमारे अपने उस सोर्स से जहाँ से एनर्जी मिलती है, उस सोच को हमने इम्प्लीमेंट किया है। और इसलिए कई बार आप महसूस करते होंगे कि हम किसी न किसी व्यक्ति को आदर्श बनाते हैं और उस आदर्श के साथ में चीज़ों को रखने के लिए हम पूरी तरह से कोशिश करते रहते हैं। तो यह एक सुंदर भाव है जो मनुष्य के अंदर में हम लोग देखते रहते हैं, बार 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 यह आते रहता है, उत्पन्न होते रहता है। उत्पन्न हुआ भाव क्या यह चिरकाल तक है, लेकिन संस्कार आपको उस तरह से बना देता है। और इसलिए तृष्णा जो कि यह दुख का कारण है, चाहो तो यहाँ पे हम उपादान को रोक सकते हैं, होने ही नहीं देंगे, और जब होने ही नहीं देंगे तो कैसे होगा। और इसलिए यह स्वाभाविक एक प्रक्रिया जिसमें हम देखते आए हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने बार बार इन चीज़ों पर प्रयास करने के लिए वह कई तरह के उन्होंने आयोजन किए, कई तरह के धम्मदेशना दी, कई तरह के उन्होंने सुझाव दिए जो उस काल में भी वह अधिकतर दिया करते थे। और यह आज भी वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यह चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। और इसलिए इस प्रतित्व समुत्पाद को तथागत गौतम बुद्ध बताते हुए कहते हैं कि यह आपकी आंखें खोलने वाला है, आपको यह सोच देने वाला है कि आप इस पर चलो, समझो और समझ करके अंतिम गोल तक पहुंचने की कोशिश करो। यह अक्सर आप देखते होंगे, लेकिन जो हम लोग अपने जीवन काल में कृति करते हैं, आचरण करते हैं, और आचरण की वजह से वह चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती रहती हैं। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का यह प्रतित्व समुत्पाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम सब लोगों ने इसे विस्तार से देखा है आज के इस उपादान कड़ी को, जो नवी कड़ी है, और हमने आलम्बन के प्रति दृढ़ता जो एक उपादान के रूप में वो तब्दील हो जाता है। इसलिए आप सब लोगों ने इसको बड़ी उत्साह से सुना है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। बहुत शुभ मंगलम। भंते जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको साधुवाद। आप अपना समय निकालकर हमारे स्टूडियो में पधारे। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में अब बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इसमें पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subharatibuddha@gmail.com पर भी आप प्रश्न भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो